दोस्तों इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध की पूरी कहानी देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे द ग्रेट वार या ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि लगभग सभी देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध उस समय की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था, जिसमें एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थी। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे। अमेरिका इस युद्ध में 1917 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन वर्तमान की तुर्की का भाग था। यह विश्व युद्ध इतिहास के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक था, जिसमें 63 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे, जिनमें से लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और करीब 2 करोड़ घायल हुए थे। लाखों सैनिकों का कुछ पता नहीं चला था और लाखों सैनिक को बंदी बना लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे, जैसे कि हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया था। सभी देशों ने उस समय नए नए आविष्कार किए और बंदूक, टैंक, मशीन गन, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी बनाने का प्रयास किया। इन सब में 2 देश ब्रिटेन और जर्मनी बहुत आगे थे, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और ये दोनों देश बहुत अधिक विकसित हो गए और दोनों देश अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने लगे। दूसरा कारण 1882 का ट्रिपल अलायंस था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हो गई थी। इसके बाद 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ था। तीसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था। प्रथम विश्व युद्ध के समय कोई ऐसी संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित कर सके। उस समय विश्व का प्रत्येक देश अपनी मनमानी कर रहा था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था ऑस्ट्रियाई राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या बोस्निया की राजधानी साराजोवा में हो गई थी। एक आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड द्वारा यह हत्या कराई गई थी। यही वह चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। इस पर ऑस्ट्रिया आग बबूला हो गया और उसे शक हुआ कि इसमें सर्बिया का हाथ था। इस वजह से ऑस्ट्रिया ने मांग की कि सर्बिया इस पर कोई ठोस कदम उठाए और यह कहा कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम कोई ठोस कदम उठा लेंगे। पर सर्बिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर ऑस्ट्रिया आग बबूला हो गया और सबसे बड़ी चिंगारी जर्मनी ने जलाई। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। उस समय जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था। जर्मनी का नाम सुनते ही सर्बिया की हालत खराब सी हो गई। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि रूस ने सर्बिया का साथ देने का फैसला किया। यह बात जर्मनी को इतनी बुरी लगी कि उसने तत्काल रूस के खिलाफ युद्ध करने का फैसला कर दिया। उस समय रूस का सबसे अच्छा दोस्त फ्रांस था। रूस ने फ्रांस को कहा कि जर्मनी को समझाओ जरा, और फ्रांस जर्मनी को समझाने लगा। यह बात जर्मनी को और भी बुरी लग गई। उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और फ्रांस पर हमला करने चल दिया। जर्मनी और फ्रांस के बीच एक देश बेल्जियम आता है। बेल्जियम ने जर्मनी से कहा कि आप हमारे देश से होकर नहीं जा सकते। इस पर जर्मनी को बेल्जियम पर भी गुस्सा आ गया। उस समय बेल्जियम की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन ने ले रखा था, इसलिए ब्रिटेन ने जर्मनी को कहा कि अगर उसने बेल्जियम की सीमा में प्रवेश किया तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ब्रिटेन की सीमा में कदम रख दिया है। अपनी शक्ति में अंधे जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन भी उस समय बहुत शक्तिशाली देश था। जर्मनी ने एक साथ तीनों देशों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उस समय जर्मनी के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की तोपें थी और अत्याधुनिक प्रकार की बंदूकें भी थी जो उस समय किसी और देश के पास नहीं थी। जर्मनी ने अब फ्रांस पर हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद ही रूस ने भी जर्मनी के पूर्वी हिस्से पर हमला कर दिया। जर्मनी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और रूसी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा योगदान था और इसमें लगभग 3 लाख रूसी सैनिकों की हत्या हुई। अमेरिका तब तक एक तटस्थ राष्ट्र था, पर जर्मनी ने अमेरिका के कुछ नागरिकों को भी मार दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने भी 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी समय रूस में सरकार चेंज हो गई और रूस इस लड़ाई से बाहर हो गया। अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद सन 1918 में तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी युद्ध में अकेला पड़ गया और उसे युद्ध करते करते 4 साल का समय बीत गया था। अब जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी और वह आगे युद्ध करने की हालत में नहीं था। इसी समय जर्मनी के लोगों ने अपने ही सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह इतना भयंकर था कि जर्मनी के सम्राट केजर विलियम द्वितीय को भागकर हॉलैंड जाना पड़ा। इसके बाद जर्मनी में नई सरकार बनी और जर्मनी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब जाकर प्रथम विश्व युद्ध रुका। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त
हो गया था। इस संधि में जर्मनी को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया गया और जर्मन सेना की अधिकतम संख्या 1 लाख तय कर दी गई। जर्मनी से उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए और जर्मनी की 10% जमीन भी उससे छीन ली गई और जर्मनी को वायुसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार मानते हुए उस पर 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया से शुरू हुआ था, अंततः वह जर्मनी पर बहुत भारी पड़ गया और जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई कि लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। दोस्तों, जब किसी देश के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और क्षतिपूर्ति के नाम पर इतना लूट लिया जाता है, तो क्या वह देश इसका बदला नहीं लेगा? इसके बाद जर्मनी का एक आम सैनिक जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसकी जान एक ब्रिटिश अधिकारी ने बचाई थी, आगे जाकर वह जर्मनी का चांसलर बनता है और अब वह वर्साई की संधियों को तोड़ना चालू करता है और पोलैंड देश पर हमला करता है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जल्दी से प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को देख लेते हैं कि इससे क्या क्या बदलाव आए। इस विश्व युद्ध के बाद यूरोप का वर्चस्व समाप्त हो गया और अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरने लगा। इसी के साथ एशिया में भी जापान एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही एशिया और अफ्रीका में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला और उनकी स्वतंत्रता का रास्ता साफ होने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। जर्मनी में राजा का शासन समाप्त हो गया और यह एक गणतंत्र बन गया और ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग देश बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।